इन रिकॉग्निशन ऑफ की मान्यता में, ठीक है, ही रिसीव्ड एन अवार्ड इन रिकॉग्निशन हिज सर्विस, अपनी सर्विस की रिकॉग्निशन में या सम्मान में उसको क्या मिला, एक अवार्ड मिला, ठीक है। तो इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज हार्ड वर्क, उसके हार्ड वर्क के सम्मान में ही रिसीव्ड एन अवार्ड, ऐसा भी लिख सकते हो, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज हार्ड वर्क। देखो, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज हार्ड वर्क, ओके, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज हार्ड वर्क he received an award. He received an award मतलब उसे क्या मिला, एक अवार्ड रिसीव हुआ। चलो अगला देखो, इन परस्यूट ऑफ, इन परस्यूट ऑफ का मतलब होता है की तलाश में, प्राप्त करने के लिए। शी मूव टू द सिटी इन परस्यूट ऑफ आवर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स की तलाश में वो कहां गई, शहर की ओर गई। तो इन परस्यूट ऑफ का मतलब होता है की तलाश में, दैट इज इन परस्यूट ऑफ। इन परस्यूट ऑफ का मतलब होता है की तलाश में, ठीक है। इन प्रिपरेशन फॉर, की तैयारी में, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हार्ड इन प्रिपरेशन फॉर देयर एग्जाम्स, ठीक है। तो इन प्रिपरेशन फॉर की तैयारी में, इन परस्यूट ऑफ वन ऑफ माई फेवरेट, भाई ये इन परस्यूट ऑफ बहुत यूज होता है। मैंने कहा इन परस्यूट ऑफ योर ड्रीम्स, इन परस्यूट ऑफ योर ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इन परस्यूट ऑफ माई ड्रीम्स आई कैन डू एनीथिंग। इन परस्यूट ऑफ माई ड्रीम्स, आप इसको ऐसा कह सकते हो, इन ऑर्डर टू फुलफिल माई ड्रीम्स। बट इन ऑर्डर टू फुलफिल माई ड्रीम्स के बदले अगर आप ये यूज करोगे, इन परस्यूट ऑफ माई ड्रीम्स, आई थिंक ये ज्यादा इफेक्टिव लगने वाला है स्टूडेंट्स। तो कोशिश आप लोगों की हो कि आप इन परस्यूट ऑफ को यूज करें, इट वुड बी बेटर, इट वुड बी ग्रेट। ओके, इन प्रिपरेशन फॉर की तैयारी में, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हार्ड, स्टूडेंट्स जो है वो कठोर परिश्रम कर रहे हैं, इन प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम, एग्जाम की तैयारी के लिए। इन प्रेफरेंस टू वन ऑफ माई फेवरेट, की अपेक्षा, ठीक है। आपने एक वर्ड पढ़ा था ना, इंस्टेड ऑफ, तो वैसे ही है इन प्रेफरेंस टू, ठीक है। ही प्रीफर्स टी इन प्रेफरेंस टू कॉफी, इन प्रेफरेंस टू कॉफी, ठीक है। अब ऐसा भी लिख सकते हो, ही लाइक्स टी इंस्टेड ऑफ कॉफी, ही लाइक्स टी इंस्टेड ऑफ कॉफी, ही लाइक्स टी, उसे चाय पसंद है, किसकी अपेक्षा, कॉफी की अपेक्षा। तो इन प्रेफरेंस टू, मैंने कहा इन प्रेफरेंस टू दिस आंसर यू कैन आंसर समथिंग एल्स, बट देखो इंस्टेड ऑफ सुनने में थोड़ा सरल लगेगा, बट इन प्रेफरेंस टू ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लग रहा है, एक लेवल वाइज इंग्लिश लग रही है ना। सो आई रिक्वेस्ट यू कि ये वो चीजें हैं जो आपकी भाषा को बहुत नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग, इंस्टेड ऑफ, इफ यू आर यूजिंग इन प्रेफरेंस टू, देन it's going to be great. Next, in memory of की स्मृति में, in memory of let Mr. Sharma, let Mr. Sharma मतलब जो चले गए इस दुनिया को छोड़ के, उनकी याद में we have organized a camp, we have organized a health camp, हमने एक health camp organize किया है। A salute, a statue was built in memory of the hero, हीरो की याद में क्या किया गया, एक स्टेच्यू बनाया गया, है ना। नेक्स्ट, इन ऑनर ऑफ, इन ऑनर ऑफ का मतलब होता है के सम्मान में। अ सेरेमनी वॉज हेल्ड इन ऑनर ऑफ टीचर्स, टीचर्स के सम्मान में क्या की गई, एक सेरेमनी जो है वो हेल्ड की गई, रखी गई। इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ का मतलब होता है की दिशा में, ठीक है। द शीप सेल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द आइलैंड, सीप जो है किसकी दिशा में गया, आइलैंड की दिशा में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन ऑफ माई फेवरेट के संदर्भ में पहले भी हमने देखा, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस इशू, इस इशू के संदर्भ में, दिस इशू शुड बी डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करेंट सिनेरियो, करेंट सिनेरियो के संदर्भ में इस इशू को डिस्कस किया जाना चाहिए। इन फेवर ऑफ, इन फेवर विथ, सॉरी, पसंद में, पसंद के साथ, ठीक है ना। देखो इन फेवर ऑफ अलग होता है, इन फेवर ऑफ का मतलब होता है के पक्ष में, के पक्ष में, इन फेवर ऑफ मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा के पक्ष में। शी स्पोक इन फेवर ऑफ मिस्टर शर्मा, बट यहां है इन फेवर विथ, की कृपा में, पसंद में। मैंने कहा ही इज इन फेवर विद द मैनेजर, ही इज इन फेवर विद द मैनेजर मतलब वो मैनेजर की कृपा में है, पसंद में है, मतलब मैनेजर जो है वो उसके काम को पसंद करता है।
इन टच विथ, संपर्क में। बी इन टच, ये तो सुना ही होगा आपने, बी इन टच मतलब संपर्क में रहें, तो ऐसे ही बनाया, आई एम स्टिल इन टच विथ माई ओल्ड फ्रेंड्स, मैं अभी भी अपने पुराने दोस्तों के टच में हूं, तो आई एम स्टिल टच विथ माई ओल्ड फ्रेंड्स, दैट इज। नेक्स्ट, आउट ऑफ, आउट ऑफ का मतलब होता है से बाहर, के कारण। ही एक्टेड आउट ऑफ फियर, उसने डर के कारण जो है काम किया। सम पीपल वर्क आउट ऑफ फियर, कुछ लोग जो है काम करते हैं डर के कारण। तो एक तो आउट ऑफ का मतलब क्या निकला, के कारण। सम पीपल वॉक आउट ऑफ फियर, कुछ लोग डर के मारे काम करते हैं, डर के कारण काम करते हैं, तो आउट ऑफ फियर मतलब डर के कारण। और दूसरा देखना, आउट ऑफ सिटी, शहर से बाहर, आउट ऑफ मार्केट, मार्केट से बाहर, आउट ऑफ क्लास, क्लास से बाहर। मैंने कहा शी वेंट आउट ऑफ क्लास, वो क्लास से बाहर गई, तो आउट ऑफ वो भी मतलब निकल रहा है, के बाहर भी निकल रहा है और दूसरा के कारण भी निकल रहा है। नेक्स्ट, इन डाउट, संदेह में, द रिजल्ट इज स्टिल इन डाउट, जो रिजल्ट है वो अभी भी किस में है, संदेह में है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इन डिबेट टू, इन डेट टू, इन डेट टू का मतलब होता है का कर्जदार। जैसे आप किसी से कहो कि मैं आपका कर्जदार हूं, तो आप क्या कहोगे, आई एम इन डेट टू यू, बोलो तो, आई एम इन डेट टू यू। ऐसे देखो, आई एम इन, जैसे यहां लिखा है ही इज इन डेट टू द बैंक, वो बैंक का क्या है, कर्जदार है, उसने बैंक से लोन लेकर रखा है। इन डेंजर ऑफ, इन डेंजर ऑफ का मतलब होता है कि खतरे में या खतरे की स्थिति में। द स्पीशीज इज इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशंस, अपने एक्सटेंशंस के किसमें है, खतरे में है ये प्रजातियां जो है, जातियां। इन कंट्रोल ऑफ, के नियंत्रण में। मैंने कहा शी इज इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, वो सिचुएशन के कंट्रोल में है। मैंने कहा दिस इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, दिस सिचुएशन इज नॉट इन कंट्रोल, इट्स आउट ऑफ कंट्रोल, इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कंट्रोल से बाहर हो जाना किसी चीज का, और इन कंट्रोल ऑफ का मतलब होता है के नियंत्रण में होना। इन नीड ऑफ, की आवश्यकता में। मैंने कहा इन नीड ऑफ एनी इमरजेंसी, इन नीड ऑफ मनी, इन नीड ऑफ एनी इमरजेंसी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। द पेशेंट इज इन नीड ऑफ मेडिकल केयर, जो पेशेंट है, जो मरीज है, वो किसकी नीड में है, किसकी जरूरत में है, मेडिकल केयर की। नेक्स्ट है इन फेवर अमंग, देखो इन फेवर ऑफ तो आपने पढ़ा ही है, इन फेवर विद भी आपने पढ़ा है, अब इन फेवर अमंग आया है। इन फेवर अमंग का मतलब होता है में लोकप्रिय। दिस आइडिया इज इन फेवर अमंग स्टूडेंट्स, दिस आइडिया इज इन फेवर अमंग स्टूडेंट्स, ये जो आइडिया है, ये जो विचार है, स्टूडेंट्स के बीच में लोकप्रिय है। इन द हैबिट ऑफ, आदत में। मैंने कहा ही इज इन द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली, वो सुबह जल्दी उठने की किस में है, आदत में है, तो ही इज इन द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली। वेकिंग अप अर्ली मतलब सुबह जल्दी उठने की आदत में है। एंड इन कॉन्टेक्ट विथ, इन कॉन्टेक्ट विथ का मतलब होता है संपर्क में होना। बी इन टच वही जो है, सो इन कॉन्टेक्ट विथ, संपर्क में होना। सो द पुलिस आर इन कॉन्टेक्ट विद द विटनेस, जो पुलिस है वो किसके कॉन्टेक्ट में है, विटनेस के, गवाह के। इन परस्यूट आफ्टर, के पीछे लगे रहना। इन परस्यूट टू, इन परस्यूट आफ्टर, वो सिमिलर मीनिंग है कि पीछे लग रहे हैं। द पुलिस वर इन परस्यूट ऑफ द थीप, पुलिस किसके पीछे थी, चोर के पीछे थी।